Next question number 4 of exercise 2.1, solve the following equations by quadratic formula. Dear students, exercise 2.1 we are solving the quadratic equations. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के अभी तक हम दो मेथड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया फैक्टराइजेशन के मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया by completing square, and now this is the time to solve the quadratic equations by quadratic formula. अब quadratic formula होता क्या है जी? Quadratic formula is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under the square root sign, और डिवीजन में डिस्टेंस हमारे पास 2a आ जाता है। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कैसे किया गया, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने का एक अलग जो लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स वो रिकॉर्ड किया हुआ है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला को जस्ट यूज करना है, ड्राइव नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 पार्ट्स हैं, वन बाय वन तमाम पार्ट्स को सोल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। अब मैं एक बात पहले आपसे पूछूंगा, और वो मैं बात ये पूछूंगा कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने लगते हैं, सबसे पहली बात आप क्या जहन में लाते हैं? अब जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सॉल्यूशंस को, मेरी वीडियोस को देखा है, अब उनके जहन में ये बात जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। मैं बारहा मर्तबा बता चुका हूँ कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, किसी भी मेथड से आप सोल्व करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसी भी मेथड से सोल्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा हमारे पास? ऐसे जीरो आ जाएगा। अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं है, और कांस्टेंट है हमारे पास, यानी कि क्वाड्रेटिक टर्म भी है, कांस्टेंट भी है। अगर लीनियर टर्म नहीं भी है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है हमारे पास। इज दैट क्लियर? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इट्स ओके। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काम, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर द स्केयर रूट साइन है, और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए एक्चुअली आपको a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, और c की वैल्यू चाहिए। अब करेंगे क्या आप? अब डियर स्टूडेंट्स हम अपनी इक्वेशन को, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर इस इक्वेशन से मैं a देखूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। फिर b की वैल्यू अगर डियर स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन से निकालना चाहें, b क्या होता है? b लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, तो b किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब c की बात करते हैं। c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 9। तो इस तरह आप तमाम इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a, b और c की वैल्यूज निकाल लेंगे, और ये a, b और c की वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, नाउ x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू, b क्या है जी? यहाँ पर 0 प्लस माइनस बी स्केयर, यानी कि 0 का स्केयर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, और c की वैल्यू क्या है? माइनस 9, और ये एक्सप्रेशन जो है ये स्क्वायर रूट के साइन में है। और डियर स्टूडेंट्स डिवीजन में हमारे पास है 2 इंटू ए, तो ए क्या है यहाँ पर? 1। देखिएगा ये तो डियर स्टूडेंट्स 0 हो गया। नेक्स्ट प्लस माइनस, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 4 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी पॉजिटिव 36 डिवाइडेड बाय 2। अब 36 का आंसर क्या आएगा जी? स्क्वायर रूट 36 का आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आ गया प्लस माइनस 6/2। अब इसका मतलब है x की दो वैल्यूज आ गई हैं, प्लस का 6/2 और x इज इक्वल टू माइनस 6/2। तो यहाँ से फिर डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो आप बता सकते हैं कि सोल्यूशन सेट आपके पास है
positive 3 and minus 3. So this is the solution of quadratic equation by using the quadratic formula. आए जी एक मैं इक्वेशन और यहाँ पे कर दूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना आ जाएगा। ओके, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म चाहे आप साइड पे रफ लिख लें, वैसे तो आपके ذहन में होनी चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वरना आप रफ लिख लें। ओके जी, अब आपको चाहिए a की वैल्यू चाहिए, आपको b की वैल्यू चाहिए, और डियर स्टूडेंट्स आपको c की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज a? क्वाड्रेटिक टर्म, यानी कि स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट a होता है, तो 2 अपने साइन के साथ आ जाएगा। अगर नेगेटिव माइनस का साइन होता है माइनस है, प्लस का साइन तो प्लस। b क्या होता है? लीनियर टर्म x का कोफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव 5। और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, अपने साइन प्लस माइनस के साइन के साथ आ जाएगी, तो c यहाँ पे क्या है? 1। a 2 है, b 5 है, और c यहाँ पर 1 है। नाउ वी विल राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला। We know quadratic formula is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac, ये स्क्वायर रूट में है, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a। चले जी, वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस फॉर्मूले में है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। देखें जी क्या वैल्यूज आती हैं। -5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट में देखते हैं जी। 5 का स्क्वायर तो 25 है, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है जी? हमारे पास 8 होता है। ओके, इट्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्क्वायर रूट 17। सो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। और यही डियर स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज हैं, याद रखिएगा ये दो वैल्यूज हैं, -5 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4 और -5 माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। सो ये दो वैल्यूज हैं और यही डियर स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि अब ना तो फर्दर हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ना तो 4 इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करता है, और ना ही यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 17 का कोई होल नंबर की फॉर्म में वैल्यूज मिलने वाली। सो यही आपकी बुक के साथ भी आंसर जो है वो मैच करेगा। बस आप चाहे तो ऐसा लिख दें कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। सो दो पार्ट्स रिएक्शंस मैंने कर दी हैं, अब रिमेनिंग जस्ट प्रैक्टिस है। आपको पता है मैं तमाम पार्ट सोल्व करता हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ पर कंसल्ट कर सकता है। सो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर -23x -24 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23 एंड c इज इक्वल टू -24। Now the quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। वैल्यूज पुट करते हैं जी, माइनस फॉर्मूले क्या है और b की वैल्यू भी क्या है? माइनस का 23 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -23 का स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का 4 इंटू a इंटू सी क्या जी? माइनस का 24, और ये स्क्वायर रूट साइन में है ये एक्सप्रेशन, और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2a। सो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। सो ये माइनस माइनस प्लस का 23 हो जाएगा जी, ये प्लस माइनस एज इट इज। 23 का स्केयर क्या होगा? 23 का स्केयर है जी 529, और माइनस का साइन है, लेकिन स्केयर की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 96। और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। ओके, नाउ 23 प्लस माइनस 529 में 96 को ऐड करते हैं, देन वी हैव 625
स्क्वायर रूट में 625 आ गया और डिवीजन में डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2। अभी ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है कैसे, 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 625 का रिजल्ट है 25/2। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एक्स के हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। एक्स का एक आंसर आया है, एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस 25/2 एंड और लिखेंगे x इज इक्वल टू 23 माइनस 25/2। मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, 23 में 25 ऐड करेंगे, इट विल बी 48 और 48 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे देन द रिजल्ट इज 24। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 24 और यहाँ से डियर स्टूडेंट 23 माइनस 25 -2 आ जाएगा, -2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। एंड नाउ it is clear that the solution set is 24 and -1। solution set में अब आप खुद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 को अब हम सोल्व करने लगे हैं। और जैसे ही आपने पार्ट नंबर 4 में इक्वेशन देखी, x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर, तो मेरे कहने से पहले ही आपके जहन में ये बात आ गई कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व करें तो पहली शर्त ये है कि उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। सो आए जी पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले तो ये स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस का 2 है जी इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। अदर साइड पे भी इसी तरह स्क्वायर एक्सपेंड कर दे जी, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। अब क्योंकि ये माइनस है तो फिर माइनस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, it will be x square plus 1 plus 2x and it will be 4x square plus 1 minus 4x। तमाम टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं, x square plus 1 plus 2x माइनस 4x square माइनस 1 एंड प्लस का 4x और राइट हैंड साइड पे क्या रह गया 0। ये तीनों टर्म्स मैं इस साइड पे ले आया। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, सिमिलर टर्म्स है, इनका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस का है, ये 4x प्लस का है, ये हो जाएगा प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम माइनस का 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 2। बल्कि डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमें इसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है, तो फिर जस्ट हम -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देखिए 3 तो कॉमन था, 3 हमने कॉमन लेना ही था। माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म माइनस के साइन के साथ आ रही है, आ सकती है अगर आप माइनस ना भी कॉमन लें। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि अगर क्वाड्रेटिक टर्म माइनस में आ रही है तो नो प्रॉब्लम, बट हम कोशिश ये जस्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक टर्म जो है ये पॉजिटिव रहे, बाकी जो लीनियर और कांस्टेंट टर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो प्लस माइनस किसी भी साइन के साथ आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक टर्म भी अगर माइनस के साइन के साथ आ जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, -3 कॉमन लिया, अदर साइड पे जाएगा, इक्वेशन रह गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। -3 अदर साइड पे जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से अब इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स मैं लेके चलता हूँ। चलें, अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये तो क्वाड्रेटिक टर्म है और ये हमारी जो है लीनियर टर्म है, कांस्टेंट कहाँ पे है, तो भाई अगर कांस्टेंट नहीं है, जैसे इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में लीनियर टर्म नहीं थी तो बी क्या लिया था 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं तो कांस्टेंट क्या लेंगे 0। सो ए क्या है जी, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट 1, बी क्या है लीनियर टर्म का कोफिशिएंट -2 और सी क्या है यहाँ पर 0 के इक्वल है। ये 0 नहीं, क्योंकि सी है नहीं इसलिए सी 0 के इक्वल है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू भी क्या है -2, फिर प्लस माइनस ये आ गया जी बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सी यहाँ पे 0 है, इट्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है जी 1।
ओके, ये माइनस माइनस हो जाएगा जी +2, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 - 0 4 के इक्वल आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है? स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू आ जाती है 2। अब आपके पास x की अगेन 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 + 2 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ओवर 2, प्लस माइनस है ना, तो एक मरतबा प्लस का साइन ले लिया, एक मरतबा माइनस का। यहाँ से क्या रिजल्ट आया, 4 ओवर 2 का रिजल्ट क्या आ गया 2, और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 2 माइनस 2 0, 0 ओवर 2 का रिजल्ट क्या आ गया 0। तो सोल्यूशन सेट चलें आपने नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाह रहा है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया एट 2 एंड 0। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, और पार्ट नंबर 5 जो है यहाँ पर अगेन जो इक्वेशन हमें दे रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अच्छा चलिए, अब मैं इसी एक्सरसाइज को डियर स्टूडेंट्स सोल्व करवाते हुए मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर आपके जहन में हो, क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक पार्ट था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 था, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन आ रही थी, और मैंने आपको फ्रैक्शन को ख़त्म करने का मेथड बताया था। तो क्या आप लोगों के ज़हन में है वो मेथड? अगर नहीं है तो फिर आप दोबारा देख लें कि कैसे, अगर आपके पास फ्रैक्शन आ रही हो और आपको उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो फिर आप क्या शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? एक, देखेंगे एज ए होल एक टर्म है, और ये एक टर्म है, 2 टर्म है, ये 0 है, और दोनों टर्म्स के हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि डिनोमिनेटर्स हैं। इन डिनोमिनेटर्स को ले लें, एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का 3 है। इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? 2 1 द 2, 3 एज इट इज, 3 1 द 3, एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। इस एलसीएम 6 से आपने कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। कंप्लीट इक्वेशन को इस एलसीएम से यानी कि तमाम टर्म्स को, अब टर्म्स ही दो हैं, दो रकमे हैं ना यहाँ पर, तो x प्लस 1 ओवर 2 इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 इसको भी एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर 0 को भी एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या होगा? 2 1 द 2, 2 3 द 6, अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये दो टर्म्स हैं x प्लस 1, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब ये माइनस का साइन है, इसका ख्याल रखिएगा। ये 3 इसको डिवाइड करेगा 2, 2 इस माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस के 2x को फिर अब मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 के साथ, माइनस का 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, और माइनस का 2x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और इस साइड पे क्या हमारे पास 0 है। ओके, अब ये डियर स्टूडेंट्स x और x सिमिलर टर्म्स हैं, ये माइनस का 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 3x का रिजल्ट माइनस का x आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस अब ये कोशिश है, अगर तो आप कर लें ठीक है, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। क्वाड्रेटिक टर्म का साइन जो है इसको डियर स्टूडेंट्स हमने पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तमाम टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मैथ हमें इस बात को अलाउ करता है। सो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, अभी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, तो मैं एक मरतबा इस स्टैंडर्ड फॉर्म को दोबारा लिख लेता हूँ। इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग a यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2 है, बी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, और c जो है ये कांस्टेंट टर्म -3 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c की वैल्यूज जो है हम पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, यहाँ पर स्क्वायर रूट आता है, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस b की क्या वैल्यू है 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर
-4 इंटू ए 2 है और सी क्या है -3 है। स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ आ गया और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2। देखें जी, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 और डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया 4। सो -1 प्लस माइनस, अब डियर स्टूडेंट्स 24 और 1 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 और डिवीजन में 4 एज इट इज है। 25 का स्क्वायर रूट सोल्व होके 5 आ जाएगा। -1 प्लस -5 ओवर 4 आ गया। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज बन गई। एक वैल्यू बनी -1 प्लस 5 ओवर 4, एक मरतबा ये प्लस के साइन के साथ 5 ले लें और डियर स्टूडेंट्स एक मरतबा माइनस के साइन के साथ 5 ले लें, -1 -5 ओवर 4। जी क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर -5 +5 और -1 का रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स 4। सो 4 ओवर 4 यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 आ गई और यहाँ से -5 और -1 क्या आ गया माइनस का 6 हो गया। माइनस के 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का डियर स्टूडेंट्स 3/2 आ जाएगा और मैं फिर इसका सोल्यूशन सेट आप नीचे ही लिखेंगे। मैं इसका सोल्यूशन सेट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट कि सोल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल आ गया है 1 एंड -3 ओवर 2k। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 6 में भी इक्वेशन को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं x-2 इंटू x-6 इज इक्वल टू 2x+1 इंटू x+1 बोथ साइड्स पर दो दो जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ और फिर यही x मल्टीप्लाई होगा इस 6 के साथ। फिर -2 की बारी आएगी तो पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को -6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6x। अब बारी आ गई इस -2 की तो -2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो रिजल्ट आ गया माइनस का 2x और -2 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। अदर साइड पे 2x को उठाएं x के साथ भी मल्टीप्लाई करें 1 के साथ भी इट विल बी 2x² प्लस 2x और अब इस 1 को मल्टीप्लाई करें इस x के साथ भी और फिर 1 के साथ भी देन इट विल बी प्लस x प्लस 1। सो जी ये यहाँ पर ये दो सिमिलर टर्म्स हैं x² माइनस का 8x हो जाएगा क्योंकि माइनस का 6x माइनस का 2x माइनस का 8x हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2x² एज इट इज ये 2x और x ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं ये 3x में चेंज हो जाएंगे प्लस 1। अब ये तमाम टर्म्स इस साइड पे ले आते हैं x² माइनस 8x प्लस 12 तो इधर ही था। ये 2x दूसरी साइड साइड से आया साइन चेंज, 3x अदर साइड से आया साइन चेंज, 1 अदर साइड से आया साइन चेंज, यहाँ पे जस्ट राइट हैंड साइड पे 0 रह गया। सो ये x² है और ये माइनस का 2x² है तो रिजल्ट आ गया माइनस का x²। ये माइनस का 8x और माइनस का 3x तो डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ गया माइनस का 11x और प्लस का 12 और माइनस का 1 तो रिजल्ट आ गया प्लस 11 इज इक्वल टू 0। चाहे तो इसी तरह रहने दें, नहीं तो डियर स्टूडेंट्स तमाम इक्वेशन के तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दें। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और 11 नेगेटिव हो जाएगा और इस साइड पे 0 क्योंकि 0 के साथ किसी तरह का कोई साइन नहीं होता। तो अभी तक हमने क्या काम किया, अभी तक हमने जस्ट जो इक्वेशन है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ही ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो हमें मिल सकेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स अब मैं इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ x² प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है 1 है, b जो है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 11 है और c हमारी कांस्टेंट टर्म है अपने साइन के साथ आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2a माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 11 प्लस माइनस एज इट इज ये b का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यहाँ पे क्या है 1 के इक्वल है। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का 11
प्लस माइनस 11 का स्केयर क्या होता है जी 121, ये -4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 और -11 से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस माइनस प्लस 44 और डिवीजन में हमारे पास क्या चल रहा है 2 चल रहा है। ओके, नाउ -11 प्लस माइनस 121 में 44 ऐड करते हैं देन इट विल बी 165, सो स्क्वायर रूट 165 आ जाएगा एंड डिवीजन में डिस्टेंस हमारे पास 2 चल रहा है। अब देखिए 165 का स्क्वायर रूट जो है ये कोई होल नंबर हमारे पास नहीं आता, सिंप्लीफाई नहीं होता, तो फिर डिस्टेंस यहाँ से x की दो वैल्यूज, बस ये दो वैल्यूज हैं, यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। आप लिख सकते हैं कि जी ये दो वैल्यूज हमारे पास सोल्यूशन सेट हैं, कौन कौन सी, -11 प्लस स्क्वायर रूट 165 है, what I'm writing it's 116, no it's 165 divided by 2 and -11 एक मरतबा ये प्लस के साइन के साथ लिया, एक मरतबा डिस्टेंस इसको किस साइन से ले लें, माइनस के साइन के साथ ले लें, तो ये हमारे पास इस तरह सोल्यूशन सेट आ जाएगा। और आप चाहें तो इस तरह इकट्ठे भी दोनों टर्म्स को प्लस माइनस के साइन के साथ इकट्ठा भी लिख सकते हैं। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हुआ।